हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुशील सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आपके वीडियो में दिख रहा होगा या आपके बोर्ड में दिख रहा होगा ला लीना और एल नीनो क्या होता है, यह हमारे भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है, या हमारे वायुमंडलीय घटनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है, यह हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। हम ये इस वीडियो में बहुत ही अच्छे माध्यम से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। वीडियो की स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग इस वीडियो में विशेष रूप से ला लीना को ही देखेंगे कि ला लीना क्या होता है, या हमारे मानसून को किस तरह से प्रभावित करती है, या इससे किस प्रकार से घटनाएं होती है, उसे हम विशेष रूप से देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसमें एल नीनो कंडीशन क्या होता है उसे हम विशेष रूप से देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल ला लीना क्या होता है उसे देखेंगे। आपको जैसे कि यहाँ पर विश्व का मानचित्र दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, विश्व का मानचित्र दिख रहा होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मानचित्र कुछ उल्टा लग रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ उल्टा मानचित्र नहीं है, क्योंकि ला लीना जो कंडीशन होती है वो पैसिफिक ओशियन में ही जनरली घटित होती है। इसलिए आपको यहाँ पर पैसिफिक ओशियन को विशेष रूप से दिखाने के लिए मानचित्र को इस प्रकार से दिखाया गया है। ला लीना को समझने से पहले माय डियर फ्रेंड्स हमें देखना होगा कि जो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर आखिर सामान्य घटना किस तरह होती है, यहाँ नॉर्मल कंडीशन किस तरह का होता है यहाँ पर, जिसके कारण ये अचानक से ला लीना कंडीशन की स्थिति आ जाती है। पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन को समझते हैं। तो पहले क्या है कि हम यहाँ से देखेंगे कि इक्वेटर जो विषुवत रेखा होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर से जाता हुआ नजर आता है। ये इस प्रकार से गुजरता है हमारे महाद्वीपों से। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो क्या होते हैं, यहाँ पर व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड्स विंड्स क्या होते हैं, प्रभावित होती रहती है, जिनकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से प्रभावित होती रहती है। तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जनरली देखे होंगे कि पैसिफिक ओशन के जो यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वेटर के पास जो हवाएं होती है वो इस प्रकार से चलती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है। यहाँ पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो गर्म जलधारा, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर व्यापारिक पवनें चल रही थी यहाँ पर गर्म जलधारा नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर सूर्यताप अधिकतर प्राप्त होता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर से गर्म धाराएं भी साथ माय डियर फ्रेंड्स व्यापारिक पवनों के साथ, ट्रेड्स विंड्स के साथ क्या होता है, ये ईस्ट टू वेस्ट प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। और क्या होती है, ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होते रहती है, कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ईस्ट वेस्ट प्रवाहित होते रहती है। और क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आके क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर राइज करना प्रारंभ करते हैं। यानी कि क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गर्म जलधारा, यहाँ पर धाराएं जो होती है, यहाँ पर लो प्रेशर बनाता है। लो प्रेशर बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, लो हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि हाई यहाँ पर टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। उसके बाद क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हवाएं इस प्रकार से उठकर हवाएं एक इस प्रकार इस साउथ अमेरिका की तरफ आएगी, और एक जो शाखा है माय डियर फ्रेंड्स, एक इस होते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से इधर आएंगे। ऐसा नहीं है कि माय डियर फ्रेंड्स ये यहाँ जा रहा है, ये मतलब कि भारत से होते हुए क्रॉस ऊपर करके जा रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर इसको वीडियो के मानचित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हवाएं ऊपर की ओर राइज कर रही हैं। इस प्रकार से सामान्य स्थिति में क्या हो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलना प्रारंभ करती हैं। और क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास क्या करता है, गर्म होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और यहाँ हवाएं ऊपर की ओर राइज करती हैं। उसके कारण एक शाखा इस तरफ की और साउथ अमेरिका की तरफ, और एक शाखा मस्करीन आइलैंड की तरफ आता है। ये तो वो सामान्य स्थिति में यहाँ पर पैसिफिक ओशन में इस प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं। अब हम देखते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स कि ला लीना कंडीशन इस परिस्थिति में कैसे उत्पत्ति होती है, इसके बाद कैसे ओरिजिन होता है ला लीना का। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आखिर क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा। अब हम लोग माय डियर फ्रेंड्स देखेंगे कि ला लीना जो परिस्थिति कंडीशन होता है वो किस प्रकार से ओरिजिनेट होता है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, इसे हम देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है जो लालिना कंडीशन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का भाग दिख रहा है, अर्थात जो यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का ये भाग क्या हो गया, ये हो गया पश्चिमी भाग, और ये क्या हो गया पूर्वी भाग हो गया, यानी कि साउथ अमेरिका। पश्चिमी भाग यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर से हवाएं ऊपर राज करती है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है वो तुलनात्मक रूप से बहुत गर्म हो जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग बहुत तुलनात्मक रूप से गर्म हो जाता है, और यहाँ से हवाएं क्या करती है माय डियर फ्रेंड्स, राइज करना प्रारंभ करती है। और राइज जब यहाँ से करना प्रारंभ करेगी माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है बादल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण क्या होती है यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। और क्या होता है इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये हवाएं इधर की ओर चलना प्रारंभ करती है, साउथ अमेरिका की तरफ चलना प्रारंभ करती है, और ये हवाएं नीचे आकर क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर साउथ अमेरिका के पास बैठ जाती है, सिंक करती है। तो यहाँ पर क्या बनता है हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हवाएं क्या है तुलनात्मक रूप से ठंडी है, तो यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। उसके बाद क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इस यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होती है वर्षा तुलनात्मक रूप से अच्छी नहीं हो पाती है, यहाँ पर सूखा पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जनरली क्या है डेजर्ट है, जो साउथ अमेरिका का पश्चिमी भाग है, यानी यहाँ पेरू तट है, यहाँ पर जितने भी भाग है यहाँ पर क्या है मरुस्थल है, जहाँ हम लोग जान रहे होंगे कि अर्जेंटीना के पास है अटकामा मरुस्थल है। तो एक शाखा माय डियर फ्रेंड्स इस तरफ आती है, और एक शाखा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर से होते हुए ये इस तरह से होते हुए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर साउथ अमेरिका के पास जो अफ्रीका महाद्वीप है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में मस्करीन आइलैंड है, यहाँ पर आके हवाएं सिंक करती है, यहाँ पर बैठती है, और यहाँ पर क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है हाई प्रेशर बनता है। उसके बाद हवाएं इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार चलते हुए फिर ये ऊपर की ओर राइट करती है, और यहीं पर प्रक्रिया फिर से होते रहती है। एक बात यहाँ पर नोटिस किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो आपको चक्र के जैसा या साइकिल के जैसा दिख रहा होगा, इसे जनरली वाकर साइकिल बोला जाता है। वाकर साइकिल CICL वाकर साइकिल इसे बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वाकर साइकिल। तो फिर से हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि लालिना कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इस लालिना कंडीशन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया है, अर्थात पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग है तुलनात्मक रूप से गर्म हो जाता है। तुलनात्मक रूप से गर्म होने के कारण क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर से हवाएं ऊपर की ओर राइज करना प्रारंभ करती है। हवाएं जब राइज करती है तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है, यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होने के कारण क्या होता है बादल का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है, यहाँ पर। और फिर जब हवाएं साउथ अमेरिका की तरफ जाती है तो क्या होता है यहाँ पर हवाएं सिंक करना प्रारंभ करती है, यहाँ पर बैठ जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ हाई प्रेशर बनता है। और हाई प्रेशर बनने के कारण क्या होता है साउथ अमेरिका के पास वर्षा तुलनात्मक रूप से अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर सूखा पड़ता है और इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वही जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत है, यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, जिसके कारण इन्हें मतलब कि क्या होता है लाभ प्राप्त होता है माय डियर फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है 1997-98 में ऐसा न्यूज आया था कि लालिना कंडीशन के कारण क्या होता था मतलब माय डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ चुकी थी, बहुत ही लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि एक शाखा जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, जितना लो प्रेशर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा हाई प्रेशर भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। लो प्रेशर यहाँ पर से आना प्रारंभ करती है हवाएं लो प्रेशर के कारण, तो यहाँ हाई प्रेशर क्या होता है एक प्रेशर के कारण हवा को धकेलती है ऊपर और भारत के पास अच्छी खासी वर्षा कराती है। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स।
इस वीडियो के जो मानचित्र है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे अगर आसानी से समझना है तो मैं एक और यहाँ पर एक चित्र बनाऊंगा, वो बहुत ही विशेष रूप से होगा, आप उसे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपने उसका मानचित्र का फोटो अगर आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको एक आसान फिगर के या मानचित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से लालिना कंडीशन होती है। देखिए, आपको आसान तरीके से इस तरह से एक मानचित्र इस तरह से आपको फिगर एक ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको एक फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से कर देना है। इस प्रकार से कर देना है। ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसे आप ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप साउथ अमेरिका लिख दीजिए। साउथ अमेरिका, इसे साउथ अमेरिका ले लीजिए। और इसे अफ्रीका ले लीजिए। अफ्रीका यानी कि मस्करीन आइलैंड। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। और हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर वाटर बॉडीज है। हमने क्या देखा था माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आप याद कीजिए कि क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हवाएं यहाँ पर तुलनात्मक रूप से हवाएं गर्म होती है और ऊपर की ओर राइज करना प्रारंभ करती है। और ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए साउथ अमेरिका के पास यहाँ पर क्या होती है, बैठ जाती है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर माय डियर फ्रेंड बैठ जाती है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है और यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। फिर इस प्रकार से हवाएं यहाँ पर से ही हवाएं उठती है माय डियर फ्रेंड्स। और ये क्या होता है, इस तरह से प्रवाहित होते हुए क्या होती है, मस्करीन आइलैंड यानी कि अफ्रीका के जो पूर्वी भाग में है। हमने जैसे मानचित्र में दिखाया था आपको, यहाँ पर हवाएं क्या होती है, यहाँ पर बैठती है और जिसके कारण यहाँ पर भी क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और हवाएं इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार से पुनः हवाएं अपने जगह से प्रारंभ होती रहती है या उठती रहती है। इस चित्र के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया के पास यानी कि जो पैसिफिक ओशियन का पश्चिमी भाग है वो क्या होता है, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर क्या होता है, गर्म होता है। यहाँ हवाएं ऊपर की ओर राइज करना प्रारंभ करती है, जिसके कारण यहाँ लो प्रेशर बनता है। जब हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती है तो वहाँ कंडेंसेशन एवं वेपोराइजेशन यानी कि संघनन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होता है इस जगह में। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है। जब हवाएं यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और साउथ अमेरिका के पास आते हैं तो यहाँ पर हवाएं सिंक करती है, यहाँ बैठना प्रारंभ करती है। इसी कारण यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, अच्छी वर्षा नहीं होती, यहाँ सूखा पड़ता है, जिसके कारण मुझे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक शाखा तो इस तरफ जाती है और एक शाखा इस तरफ से होते हुए आकर अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग यानी मस्करीन आइलैंड जहाँ पर मेडागास्कर है, वहाँ पर क्या होती है, हवाएं वहाँ पर बैठना प्रारंभ करती है और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा ला नीना कंडीशन। ठीक है, ये हमारा ला नीना कंडीशन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ला नीना कंडीशन में क्या होता है, जो प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक ओशन है, उसका पश्चिमी भाग यानी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, तुलनात्मक रूप से क्या होता है, वहाँ गर्म होती है वहाँ धाराएं, और धाराएं के कारण हवाएं ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करती है, जिसके कारण वहाँ पर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। और जब उसकी एक शाखा साउथ अमेरिका की तरफ जाता है, पेरू तट के पश्चिमी भाग में जाता है, तो वहाँ क्या होता है, हवाएं सिंक करती है, बैठती हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और वहाँ सूखा पड़ता है, जिसके कारण उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो ला नीना कंडीशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो भारत इंडोनेशिया के लिए अच्छा है, लेकिन साउथ अमेरिका के लिए बहुत ही खराब है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इस फिगर, बहुत ही आसान फिगर है, आप इस फिगर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो। वीडियो कैसा लगा हो आप तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली जो मेरी वीडियो आएगी माय डियर फ्रेंड्स, वो आएगी एल नीनो पर, कि एल नीनो क्या होता है, वो हमारे भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।